वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 18 के बारे में। चैप्टर अपना 18 है, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, जिसकी एक्सरसाइज 18A 18 भी अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 18C के क्वेश्चन नंबर 18 और 18 के आगे, ठीक है। और इसके जितने भी वीडियो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, पहले आप उनको देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको फिगर गिवन था, फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ। गिवन देखो क्या गिवन है। गिवन इन गिवन फिगर AC इक्वल टू AE, यानी AC इक्वल टू AE, ठीक है। सो दैट CP इक्वल टू EP, CP इक्वल टू EP ये प्रूव करना है, और BP इक्वल टू DP ये प्रूव करना है। देखो डायरेक्ट अपन प्रूव कर सकते हैं इसको, ये वाली चीज, यानी आपको प्रूव करना है कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, बीपी इक्वल टू ये वाली साइड इस साइड की इक्वल प्रूव करनी है आपको। अपन इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लेकर डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, बट आपको ये गिवन है, इसका यूज करना पड़ेगा। इसका यूज करके उसके बाद में आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसका यूज करता हूं। तो देखो प्रूफ में इन ट्राइंगल, इसका यूज करना है मुझे। तो इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, ए बी ई की, ए बी ई की बात करूं तो एंड ए डी सी, ए डी सी, वैसे आप डायरेक्ट ही कर लो, बेटर रहेगा। चलो इसका यूज कर लेते हैं अपन ए डी सी के अंदर, ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, क्योंकि ये करना है मुझे इक्वल। चलो देखो ए डी सी के अंदर सबसे पहले तो ये दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया। फिर इस वाले ट्राइंगल की ए साइड किसकी इक्वल है, AC की इक्वल है, ये आपको गिवन है। उसके बाद में इस आर्क से सबटेंड एंगल कौन सा, एंगल C। इस आर्क से सबटेंड एंगल कौन सा, एंगल E, और ये C, ये आपस में इक्वल है। क्यों, एंगल ऑफ सेम आर्क, और आर्क का नाम लिखो तो लिख देना BD, BD ये लीजिए। कौन सा रूल लगेगा, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से लिख सकते हैं ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ADC। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूं इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी, AB, ये इक्वल है इस वाले ट्राइंगल की इस साइड की। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहां से है, ये बाई CPCT से। फिर देखो ए कंडीशन आपको ये गिवन है, AC इक्वल टू AE, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपको गिवन है, ठीक है। देखो डायरेक्ट आप ऐसे करोगे तो भी सही है, लेकिन मैं इसका यूज करके बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। इसका यूज करना है, मैंने यूज कर लिया। अब देखो इस वाली साइड को, यानी मैं माइनस कर दूं, क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं, तो AC माइनस AB इक्वल टू AE माइनस AB, AC माइनस, ये AB नहीं है ना, AD है अभी, ये ED, AE माइनस AD, AC माइनस AB करोगे तो क्या मिला आपको, BC इक्वल टू AE माइनस A किया तो आपको क्या मिला, ED। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं इसका यूज करके प्रूव करेंगे। तो देखिए इन ट्राइंगल कौन सा, BPC एंड ट्राइंगल DPE, इसमें सबसे पहले देखो एंगल ले लो,
ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल यहाँ पे मैंने प्रूव किया है, एंगल ई इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इस आर्क से लूं तो ये आपस में इक्वल हो गया, और इस आर्क से लूं तो ये आपस में इक्वल आ गया। तो इन दोनों को तो ऐसे कर लो, या फिर आपको इसका यूज करना है, यहाँ पे गिवन है। तो देखो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, ये एंगल ऑफ सेम आर्क, और आर्क कौन सी आपकी बीडी। फिर मैं लिखूं BC इक्वल टू DE, ये फ्रॉम इक्वेशन 3। फिर मैं लिखूं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल या इन दोनों में से लिख दो, तो लिख सकता हूं मैं एंगल PBC इक्वल टू एंगल PDE, ये इक्वल है सेम रीजन, ये एंगल ऑफ आर कौन सा यहाँ पे EC, आर कौन सा यहाँ पे EC। कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल BPC कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल DPE, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई CPCT से मैं क्या कह सकता हूं, सबसे पहले देखो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी CP, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की साइड की इक्वल होगा, इक्वल टू EP, कहां से बाई CPCT से। फिर देखो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी BP, इक्वल होगा इस ट्राइंगल के इस साइड के कौन से ये DP, ये आपका बाई CPCT से। इतना आपको प्रूव करना था, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, देखना इसको। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये टमटी का फिगर आपके पास में, ठीक है। तो 18 का आपको गिवन नहीं था, अपन ड्रॉ करते हैं 19 का। देखिए क्वेश्चन आपका है 19 में आपको फिगर नहीं दिया, अपन ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से, ABCDE इज द साइक्लिक पेंटागन, ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका सर्किल पेंटागन है, साइक्लिक पेंटागन है। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, ये आपकी AB ले लेता हूं, फिर ये आपकी CD ले लेता हूं BC, और ये आपकी, और फिर इसको मैं ये लीजिए, ये आपका पेंटागन है, A B C D और ये E, जिसमें आपको गिवन है लिख देना ABCD इज साइक्लिक पेंटागन। क्या लिखे, ABCDE इज ए साइक्लिक पेंटागन। फिर आपको लिखना है ये वाली साइड इसके इक्वल और इसके इक्वल। क्या लिखें, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, ठीक है, इतनी बात गिवन आपको। फिर आपको इसमें ये गिवन है कि एंगल ABC इक्वल टू 120 डिग्री। प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फाइंड आउट करना है एंगल BEC, एंड सेकंड आपको फाइंड आउट करना है एंगल BED। ये दो चीज आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखते हैं, इसको निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे। देखो पहले थोड़ा सा आप बेसिक समझना है इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया आपका, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है BEC, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले मैं ज्वाइन करवा दूं, इसको ज्वाइन करवा देता हूं, इसको ज्वाइन करवा देता हूं, और इसको ज्वाइन करवा देता हूं, और इसको ज्वाइन करवा देता हूं। ये तीन साइड इक्वल है, और एंगल ABC की इसकी वैल्यू कितनी है आपकी
60 डिग्री है। कितनी है? 60 नहीं 120 डिग्री है, क्यों हाफ होगा तो 60 हो जाएगा, ये 120। ठीक है, यदि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन दोनों एंगल को इक्वल कर लूं तो ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, क्योंकि ये टोटल आपका कितना है 60 है, 120 है, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा। सेम ही इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट कर, अब देखो कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है, बस इन दोनों को करना है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, क्यों? रेडियस है, ये आपको गिवन है, ये कॉमन है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले। देखो फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, इसमें ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये क्या आपका कॉमन है, क्या है? कॉमन है। फिर ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्किट, रेडियस ऑफ सेम सर्किट। फिर मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू बी सी, ये क्या है आपका गिवन आपको। यहां से लिख सकता हूं बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ओ बी सी, और ये इक्वल हो गए तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं एंगल ओ बी ए इक्वल टू ओ बी सी इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी से। अब देखो ये इक्वल, ये टोटल आपका 120 है, तो इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? तो मैं लिख सकता हूं ओ बी ए इक्वल टू ओ बी सी, ये दोनों इक्वल है, तो एंगल ए बी सी अपॉन में इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल होगा? इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। और ये पूरा कितना है? 120 है, तो 120 अपॉन 2 कितना आएगा? 60 डिग्री आ गया। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, ये भी 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितने का हो गया आपका? 60 हो गया अपने आप। यूज करेंगे, एक बार मैं समझा रहा हूं। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये 60 है, तो ये भी कितने का हो गया आपका? 60 हो गया, और ये कितने का हो गया? 60 हो गया। इसी तरह अपन इसमें भी करें कि ये वाली साइड और ये वाले, देखो इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये इक्वल हो गया, तो ये एंगल कितने का हो गया आपका? 60 का हो गया। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट करके आप, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिमिलरली ट्राइंगल, कौन सा? ये बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये भी 60 का हो गया और ये भी 60 का हो गया। ठीक है, तो इनको भी लिख लो एंगल बी ओ सी, या मैं इनको ले लेता हूं पहले, एंगल बी सी ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ, इन दोनों की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी, है ना। कैसी हुई मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो ये सारे एंगल आपके 60-60 हो गया, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, इन सब की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, आपको फाइंड आउट करना है एंगल बीईसी। बीईसी ड्रॉ कर देता हूं मैं, बी ईसी, यानी इस कोड से सेंटर पे सबटेंड एंगल आपका 60 है, और इसी कोड से रिमेनिंग आर्क पे सबटेंड एंगल आपका बीईसी है, तो इसी का हाफ होगा, ये कितना? 30 हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या लिखे ना, अपन कोड ले लेता हूं मैं, कोड बीसी से सेंटर पे सबटेंड एंगल कौन सा? बीओसी इक्वल टू डबल होगा एंगल बीईसी, कहां से? क्या लिखे इसमें? अपन थ्योरम डिस्कस की थी, बाई
थ्योरम 5, आप स्टेटमेंट लिखना, मैं ओनली यहीं पे इतना लिख रहा हूं, ठीक है ना। सेंटर पे सबटेंड एंगल रिमेनिंग आर्क पे सबटेंड एंगल का क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। यहां से देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एंगल बीईसी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन में 2, कितनी वैल्यू आ गई आपकी 30 वैल्यू, ये आपका फर्स्ट। सेकंड में फाइंड आउट करूं तो सेकंड देखो क्या निकालना है, बीईडी, तो बीईडी की वैल्यू आपको निकालनी है। ये तो आपकी बीईडी वाली लाइन, बी की लाइन, और ये आपकी ये, इसकी बात करनी है आपको, इसकी बात की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके लिए इस पूरी आपको आर्क को लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कोड ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, आपको नहीं करनी है, बस आपको तो ये आर्क ले लेनी है, ठीक है। इस आर्क से सेंटर पे सबटेंड एंगल कितना है 120, 60 प्लस 60 कितना 120। इसी आर्क से यहाँ पे सबटेंड एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं ले रहा हूं ये आर्क बीडी, आर्क बीडी, इस आर्क से सेंटर पे सबटेंड एंगल बीओडी इक्वल टू रिमेनिंग सर्क्यूमफ्रेंस पे सबटेंड एंगल बीईडी, बीईडी इसका क्या होगा, डबल होगा, डबल होगा, तो एंगल बीईडी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 60 प्लस 60 कितना 120 डिग्री अपॉन में 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेना, आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा ये यूट्यूब पर, तो इसको आप ध्यान से देखना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका, ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने इन दोनों को किया है, फिर इन दोनों को यहाँ पे प्रूव किया है, ये 60 कैसे है, ये 60 कैसे है, ये सारे 60 कैसे है, ये आपको मैंने यहाँ पे बता दी। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, 60-60 एंगल आ गया, तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलैटेरियल ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में फिगर आपको गिवन था, फिगर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, और इसमें गिवन क्या क्या वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 20, इन गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल टेंजेंट, O क्या आपका सेंटर है, टेंजेंट A एंड B मीट एट C, ठीक है। इफ एंगल ACO इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड आउट एंगल, कौन कौन से आपको फाइंड आउट करने हैं वो देखो। आपको फाइंड आउट करना है एंगल BCO, सेकंड फाइंड आउट करना है एंगल AOB, थर्ड फाइंड आउट करना है एंगल APB। ये सारे एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इस एंगल को आपको निकालना है सबसे पहले BCO, तो फर्स्ट को फाइंड आउट करते हैं। BCO है कहां पे, BCO, इस एंगल की वैल्यू चाहिए मुझे, BCO किसकी, BCO, ठीक है, ये चाहिए। तो देखो अपन एक थ्योरम डिस्कस की थी, याद हो तो आपको, कि ये सर्किल है, इस सर्किल की ये दो टेंजेंट है, इन टेंजेंट से ये आपका सेंटर है, और इन दोनों को अपन ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, और कॉन्ग्रेंट से इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल प्रूव किया था। और ये दोनों कॉन्ग्रेंट क्यों हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90, ये कॉमन हो गई, और ये आपकी इक्वल कोड हो गई, या फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल को ले लेता हूं, इन ट्राइंगल OAC एंड ट्राइंगल OBC, ये आपका 90 है। चलो सबसे पहले तो आपकी कॉमन साइड है, OC इक्वल टू OC, ये तो कॉमन हो गई, फिर OA इक्वल टू OB, ये रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। उसके बाद में इसको 90 कर दो, या फिर ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, यानी AC इक्वल टू BC, ये क्या है, टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट फ्रॉम C,
ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ओ बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, कहां से, बाई सीपीसीटी से। तो देखिए ध्यान से, एंगल बी सी ओ इसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ गई 30 डिग्री होगी। चलिए अब आपको फाइंड आउट करना है एओपी, यानी ये वाला एंगल निकालना आपको, तो ये देख लीजिए। सेकंड में फाइंड आउट करूं, ये कितना आपका यहां से यहां तक 90, ठीक है, यानी क्या लिख सकता हूं मैं, ओ ए परपेंडिकुलर ए सी एंड ओपी परपेंडिकुलर बी सी लिख सकते हैं। तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री कोमा एंगल ओ बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं इन क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ओ ए सी बी के अंदर एंगल ए ओ बी निकालना है, एंगल ओ ए सी 90 डिग्री है, एंगल बी ओ सी नहीं आपका ए सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, इन सब की वैल्यू कितनी 60 डिग्री एंगल जानते हैं हम। ये एंगल निकालना है, ए ओ बी निकालना है आपको, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी है 30 प्लस 30 कितना 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री 360। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस ये 120 180 प्लस 60 कितना 240 को भी माइनस कर दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री आ जाएगी। यही आपको क्या करना था फाइंड आउट करना है। थर्ड देखिए एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ये वाला फाइंड आउट करना है। तो कोड आर्क ले लो, आर्क कौन सी ए बी, इस ए बी से सेंटर पे सबटेंड एंगल कौन सा ए बी और इसी देखो इससे ये सेंटर पे सबटेंड एंगल है 120 और इससे ये एंगल आपका इसका क्या होगा डबल ए पी बी, ठीक है ना, बाई थ्योरम 5 से। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 2 ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना 120 और ये 2 इसके नीचे आएगा तो ये लीजिए 2 कितना आ जाएगा एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपके तीनों यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में फिगर आपको गिवन था, फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसमें गिवन एबीसी इज ए ट्राइंगल ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कॉमा बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सर्किल आर ड्रॉन टचिंग ईच अदर विद द वर्टिक्स ऑफ देयर सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ 3 सर्किल, यानी जो सर्किल ट्राइंगल है उसके वर्टिक्स क्या है इन तीनों के सेंटर पॉइंट है और आपको क्या फाइंड आउट करनी है रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले इस सर्किल की बात करूं, इस वाले सर्किल की, तो ये दोनों रेडियस है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। यदि मैं इसको x मान लूं तो ये भी तो x होगा। इसकी मैं बात करूं ऐसे ले लो, ठीक है ना, ए यहां से स्टार्ट एक ही बात है, वैसे कोई वो नहीं इश्यू। ये वाली साइड इक्वल है, सेम रेडियस है, तो यदि मैं इसको x मानूं तो ये भी तो x होगी। इसकी मैं बात करूं, इसको मैं y मान लूं तो ये भी तो y होगा। इसको सेंटर लिया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी इक्वल होगी। इसको मैं z ले लिया तो ये भी z हो गया, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं इतना जानता हूं कि यदि मैं पेरीमीटर फाइंड आउट करूं, या फिर पहले ये देख लो
या देखो ऐसे ले लो, पेरीमीटर रेडियस फाइंड आउट करना आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका पेरीमीटर कितना होगा वो देखो, ए बी की वैल्यू कितनी है 10 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 8 और प्लस में 6। अब इस ए बी को क्या लिख सकता हूं, ए बी को लिख सकता हूं मैं x प्लस वाई, प्लस बी सी को क्या लिख सकता हूं बी सी ये y प्लस जेड, और ए सी को लिख सकता हूं मैं z प्लस एक्स। इन सब की वैल्यू कितनी 24। यहां से कितना 2x 2y प्लस 2z इक्वल टू 24। 2 से डिवाइड कर दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 12। कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो मैं इस ए बी को क्या लिख सकता हूं, ए बी को मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई, और इस ए बी की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर मैं बात करूं कि बी सी को क्या लिख सकता हूं y प्लस जेड, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर मैं बात करूं कि ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी x प्लस जेड इक्वल टू इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 6। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी 4। यदि मैं इस वाली वैल्यू को यहां पे पुट कर दूं यहां पे, तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से यहां पे मैं वैल्यू पुट करूं तो देखो 10 प्लस जेड इक्वल टू 12, तो जेड की वैल्यू कितनी 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। अब मैं बी सी की यानी y प्लस जेड यहां पे पुट कर दूं तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से यहां पे पुट कर दो 8 वैल्यू, तो कितनी x प्लस 8 इक्वल टू 12, तो 8 इक्वल टू कितना 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर मैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 इसकी बात करूं तो इन दोनों इक्वेशन से x प्लस जेड की वैल्यू पुट करूं तो कितनी आ जाएगी 6 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 6, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। सिंपल सा था, दिखने में हार्ड लग रहा था लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 पे। देखो क्वेश्चन 22 में आपको क्या गिवन है, इन ए स्क्वायर ABCD इज AC इज द डायगोनल, BD इज द डायगोनल। दोनों डायगोनल इंटरसेक्टिंग करेंगे तो मैं डायगोनल यानी आपका स्क्वायर बना देता हूं। स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है आपकी इक्वल, ठीक है, इक्वल से बनाएंगे पूरा, आप देखिए समझ जाना थोड़ा सा। इक्वल ना बने तो देख लियो भाई, ये लीजिए, और ये आपका ABC। सबसे पहले आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती क्या क्या है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये A B C D, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी चारों साइड इक्वल, और एंगल क्या करेंगे 9, यानी एंगल कितने होंगे आपके, सभी एंगल आपके 90 डिग्री, और इसके जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर भी करते हैं, ये भी ध्यान में रखना है, और एंगल को आपस में क्या करते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला इक्वल, ठीक है ना, ये भी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए।
ये लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये तो हो गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये 90 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे सारे हैं ये एंगल, ठीक है ना। अब मैं सब में नहीं लिख रहा हूं, क्लियर बात। आगे देखो, आगे आपको गिवन है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए ओ, इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट एम एंड द बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, इसका बाइसेक्टर यहां पे एम पे मिल रहा है। चलो मैं ये बना देता हूं पहले, ये लीजिए, इसका बाइसेक्टर हो गया ये पॉइंट आपका एम, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल होगा। ए एम बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए एम। फिर आपको आगे इसमें गिवन है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, ए बी डी मीट ए सी एट एन एंड ए एम एट एल। ये लीजिए, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर ये होगा बाइसेक्टर, ये लीजिए, ये यहां पे मीट कर रहा है एन पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट हो गया एन, और इस एम पे मीट करेगा किस पॉइंट पे, एल पॉइंट पे। ऐसे आपको फिगर बनाना है, ठीक है। तो देखो गिवन में क्या क्या गिवन है, एबीसी एक स्क्वायर है, पहली चीज तो लिख देना, एबीसी क्या है आपका स्क्वायर है, स्क्वायर है, और बस इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। और ये है ना, ये आपका एम बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ओ एम, और ये आपका बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये 45 है तो ये एंगल कितनी वैल्यू होगी, या तो 44, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री अपॉन में 2, यानी 22.5 डिग्री हो गया। ये भी सेम इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आप लिख देना, ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है आपका। मैं डायरेक्ट आपको फाइंड आउट कर रहा हूं, यहाँ पे फाइंड आउट करना है या प्रूव करना है, प्रूव करना है। क्या करना है आपको, प्रूव करना है। तो शो दैट, या मैं टू प्रूफ लिख देता हूं। टू प्रूफ में फर्स्ट आपका एंगल ओ एन एल प्लस एंगल ओ एम एल, इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल, 180 के इक्वल। सेकंड में एंगल बी ए एम इक्वल टू एंगल बी एम ए। फिर थर्ड में आपको फाइंड आउट करना है ए एल ओ एम बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तीन चीज आपको यहां पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो करते हैं, पहले सबसे पहले इस एंगल को देखो, ये कहां पे है, ओ एन एल, इस एंगल की बात चल रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले मैं इसी ट्राइंगल को ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं अपन, प्रूफ इन ट्राइंगल ए एन बी में, इसमें सभी एंगल की वैल्यू कितनी 180, ठीक है ना। एंगल ए एन बी प्लस एंगल बी ए एन प्लस एंगल ए बी एन इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से 180। तो एंगल ए एन बी प्लस इसकी वैल्यू कितनी बी ए एन, ये 45 ये रहा, प्लस ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए बी एन, ये वाला, ये सेम है तो 40/2, ये भी आपका 42/2,
तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरा इधर आएगा, ये पूरा इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा देखो, ये पूरा इधर आएगा, तो एंगल ए एंड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री बाई 2, तो एंगल ए एंड बी इक्वल टू 135 डिग्री और ये 45/2। कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं जानता हूं कि एंगल ए कौन सा है आपका? ओ एन एल, एंगल ओ एन एल इक्वल टू है एंगल ए एन बी। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ओ एन ए एल की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है? 135 माइनस 45/2 डिग्री। कहां से है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड। इतनी बात कर सकते हैं अपन। चलिए, ये तो हो गया। अब मैं इसको फाइंड आउट करूं, इस वाले वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूं, तो ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना आपको। ये 45, ये 45 और ये 45/2। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ए एम बी, इसमें आपको इसको निकालना है, एंगल ए एम बी प्लस एंगल बी ए एम प्लस एंगल ए बी एम, इन सब की वैल्यू कितनी? 180 के इक्वल। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ए एम बी प्लस बी बी ए एम, तो देखो ये 45 और ये आपका एंगल और ये इक्वल है, तो ये 45 का था, यानी कितना? 45 प्लस 45/2, ये पूरी वैल्यू इसकी आ जाएगी, ये डिग्री में सारी वैल्यू, प्लस ए बी एम ये 45/2, यानी टोटल आपका कितना? 45 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख सकता हूं? एंगल ए एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। 45 कितना? माइनस का 90 और माइनस 45 डिग्री बाई 2। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी आपकी? इक्वेशन नंबर 3। कौन सी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दूं, तो एंगल ओ एन एल प्लस एंगल ए एम बी, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? एक बार आप इसको मतलब, ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर दूं। ये कितना आपका? 90 डिग्री माइनस 45/2 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3। ठीक है, ऐसे करो तो देखो इसकी वैल्यू आपकी कितनी है? 35 डिग्री माइनस 45 डिग्री बाई 2, और ये आपका प्लस 90 डिग्री और ये माइनस का 45 डिग्री बाई 2, ये तो है। इनको मैं ऐड करूं तो ये कितना आपका? माइनस 40/2 माइनस 45/2, इन दोनों को ऐड करोगे तो 45, यानी कितना? 135, ये प्लस 90 में से 45 माइनस होगा तो प्लस का 45, और इनको आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 180। अब देखो क्या लिख सकता हूं, एंगल ओ एन एल प्लस ए एम बी को क्या लिख सकता हूं मैं? ए एम बी को लिख सकता हूं ओ एम एल, ये हो जाएगा। यानी ये सेम एंगल को मैं ओ एम एल लिख सकता हूं। तो एंगल ओ एम एल ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। समझ गए होंगे? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, फिर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में देखो बी ए एम, ठीक है, बी ए एम, ये यहां पे बी ए एम, बी ए एम, ठीक है ना। इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी ए एम
इसकी वैल्यू देखो, ये 45 और ये 40/2, कितना 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बाई 2। कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर 4। फिर मैं इसकी बात करूं, बी बी एम ए, ठीक है ना, ये हो गया बी ए एम। और इसकी मैं बात करूं ये वाला, ठीक है, तो इन ट्राइंगल लेना पड़ेगा, या फिर आप चलो ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी एम, इसमें देखो एंगल बी एम ए इक्वल टू सम कितना 180 डिग्री। 180 में से इसको और इसको माइनस कर दूं, ये कितना आपका 45, ये टोटल 45 है, ये 45 माइनस करना पड़ेगा, फिर माइनस ये भी करना पड़ेगा आपको। देखो ये पूरा, ये तो आपका कितना 45 और ये कितना 45/2, तो कितना लिख सकता हूं मैं 45 माइनस 45/2, ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना। देखो ये तो कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बाई 2, ठीक है। और इसी को मैं लिख सकता हूं, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 माइनस 45/2। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो, या फिर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दो। देखो इनको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी 90, 135/2 आ जाएगी। या इसको सोल्व कर देता हूं मैं, ठीक है। 180 में से ये करोगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ गई 135 डिग्री बाई 2। कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन आपकी 4 और ये आपकी 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, देखो ये वाली वैल्यू यहां पे भी गिवन थी आपको, ये रही, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी यहां से लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये 5, इन दोनों से ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो एंगल बी ए एम इक्वल टू एंगल बी एम ए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं। नेक्स्ट देखिए, इसको रब करता हूं मैं। थर्ड वाला, थर्ड में आपको प्रूफ करना है ए एल ओ बी, ए एल। देखो इसको मैं एक साइड में ड्रॉ कर देता हूं, इसको भी थोड़ा सा मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, इसको देखना थोड़ा सा। इस टाइप से बना हुआ है, ये आपका ए एल ओ बी, और ये एल पॉइंट आपका यहां पे है, और ये आपका एओ है, ये लीजिए ऐसे बना हुआ है ये। इसको मुझे साइक्लिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटेरियल कौन सा, ए एल ओ बी में, इसमें देखो ध्यान से, यदि मैं एक सर्किल को ड्रॉ कर दूं, साइक्लिक क्या होता है, एक सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल की चारों पॉइंट सर्किल के अंदर है, उस सर्क्यूफ्रेंस के ऊपर है, तो वो साइक्लिक होगा। तो मैं लिख सकता हूं ए बी सी डी, ये साइक्लिक कब होगा, जब इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, तो अपन कह सकता हूं ये साइक्लिक है। क्योंकि इस आर्क से सबटेंड एंगल है सर्क्यूफ्रेंस पे, और इसी आर्क से ये सबटेंड एंगल है कहां पे, सर्क्यूफ्रेंस पे।
तो ये चारों पॉइंट इस सर्किल पे लाई करेंगे तभी तो ये इक्वल होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि इन अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और इनकी जो यानी 90 नहीं 180 सप्लीमेंट्री बोल सकता हूं, अपोजिट एंगल का सम कितना सप्लीमेंट्री, और इनसे जो सबस्टेंड एंगल है देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। तो मैं लिख सकता हूं इससे कि इसके अंदर वो देखो ये बन रहा है ये वाला एंगल इक्वल है। तो एंगल ए नहीं ओ ए एल इक्वल टू एंगल ओ बी एल, ये क्या हो जाएंगे सबस्टेंड एंगल या एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूं कि ए एल बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ये हैंस प्रूफ, ऐसे में इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23, फिगर आपको गिवन था, ड्रॉ कर दिया मैंने टाइम सेविंग के लिए। तो गिवन फिगर शो इन ए सेमी सर्किल विद ए सेंटर ओ एंड डायमीटर पी क्यू, कि सेमी सर्किल है जिसका डायमीटर क्या आपका पी क्यू, ठीक है, इतनी बात। इफ पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू ए बी, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, एंगल बी सी क्यू इक्वल टू 140 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी ए बी एंड ए क्यू बी एंड ए ओ पैरेलल टू बी क्यू, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो आपको गिवन क्या है, एक सेमी सर्किल गिवन है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। फिर ये वाला एंगल कितना है बी सी क्यू कितना है 140 डिग्री, ये लीजिए, ठीक है। और आपको प्रूव करना है एओ ये वाली लाइन, ठीक है, ये बाद में करते हैं, इसको रहने दो एक बार। सबसे पहले एंगल आपको क्या फाइंड आउट करना है पी ए बी, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये एंगल कब आएगा तो देखो फर्स्ट निकालते हैं। सबसे पहले ये एंगल आ जाए तब आ जाएगा, और ये कैसे आएगा जब ये आ जाए, और ये कौन सा ये वाला, इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूं ऐसे, ठीक है। देखो दूसरे पेन से यूज करता हूं मैं थोड़ा सा, ये ऐसे ज्वाइन करवा देता हूं मैं। तो इन या फिर इन साइक्लिक कर देता हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा पी बी सी, ये तो साइक्लिक है ना, सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। तो एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल बी सी क्यू, इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री है ना। अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री है ना, जानते हैं अपन साइक्लिक की प्रॉपर्टी से। फिर एंगल बी पी क्यू प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 140 उधर जाएगा तो माइनस का 140, तो 180 डिग्री माइनस 140 इक्वल टू कितना 40 डिग्री। कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये वाला आ गया, ये कितना आ गया 40, कितना आ गया ये 40 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी बी क्यू, इन ट्राइंगल पी बी क्यू, इसमें ये 40 है ये 90 है, तो ये आ जाएगा क्या, और ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। फिर ये देखो कितना आएगा, एंगल बी क्यू पी इक्वल टू 180 में से ये दोनों माइनस कर दो
तो 90 माइनस 40 आप माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। डायरेक्ट किया मैंने, सम एंगल प्रॉपर्टी से आप अलग करो तो वैसे कर देना। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर दूसरी में बात करूं, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। इसमें ये वाला एंगल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, देखो ए नहीं, पी से स्टार्ट करो, पी ए बी क्यू में इस एंगल और इस एंगल का सम आपका कितना हो जाएगा, एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी क्यू पी, इन दोनों का सम किसके इक्वल, 180 के इक्वल। ये वाला एंगल इधर आएगा तो एंगल पी ए बी इक्वल टू कितना, 180 माइनस ये वाला एंगल, और इसकी वैल्यू कितनी है 50, तो माइनस का ये 50 लीजिए, ठीक है। ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो एंगल पी ए बी इक्वल टू कितना आएगा, 130 डिग्री, कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ये 130 आ गया, फर्स्ट हो गया होगा। सेकंड देखो, ए क्यू बी ये निकालना है मुझे, ठीक है। ये देखना, इस कोण से ये वाला सबस्टेंड एंगल इक्वल टू इसी कोण से ये वाला सबस्टेंड एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो इस एंगल की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल पी ए बी में क्या है, पी ए इक्वल टू ए बी, पी ए इक्वल टू ए बी, ये आपको गिवन कंडीशन है। तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, सम। तो पी ए का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए बी ए पी बी, ये आपस में इक्वल होगा। ये इक्वल होगा तो इस पूरे का सम 180 है, 130 है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 130। तो मैं लिख देता हूं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी पी ए बी, इन तीनों का सम कितना, 180 डिग्री। इसका नहीं है अपने पास में, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। चलो एक निकाल लो, ए बी पी प्लस इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना, एंगल ए बी पी प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 150 से क्या 130, ठीक है। ये सेम एंगल है डबल, तो 2 ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल टू, ये इधर आके माइनस होगा तो एंगल की वैल्यू कितनी 50, तो एंगल ए बी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, 2 से डिवाइड कर दो तो 25। ये वाला एंगल इसकी इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ए पी बी की भी आपकी कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। तो इसको मैं चलो एक बार लिख दो ऐसे, ये कितना आपका 25 डिग्री। ये इक्वेशन आपकी कौन सी थी 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना 25, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो लाइन सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट या कोड ले लो, एक ही बात है। कोड कौन सी, ए बी, इस ए बी से सबस्टेंड एंगल कौन सा, ए पी बी, ये ले लो पहले, ठीक है ना। ए क्यू बी ये किसकी इक्वल होगा, एंगल ए पी बी की इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, तो एंगल ए क्यू बी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिग्री। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 4 से, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
AO पैरेलल टू PQ, यानी ये वाला आपकी इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आई थी अभी आपकी AQB की, आपकी वैल्यू आ गई 25। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये टोटल 50 है, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहां से। देखो इन ट्राइंगल AQB इक्वल टू कितना आ गया 25 डिग्री आ गया। आपको फाइंड आउट करना है AQO। टोटल एंगल कितना है आपका, कि एंगल PQ या BQ में कर दो, BQP, इसमें माइनस कर दीजिए AQB को, तो एंगल AQO इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये किया था ना अभी अपने। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से, ठीक है ना, ये एंगल BQ ये आपका 50 है, और ये AQB की वैल्यू कहां से आ गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 है। ठीक है, ये 25 डिग्री कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 5 से। तो एंगल AQO की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री हो गई। ये लीजिए, ये 25 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। क्यों होगा, ये वाली साइड इक्वल है। क्या लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल OAQ में OA इक्वल टू OQ, रेडियस है ना दोनों, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल। चलिए, इसके अपोजिट OA का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल AQO इक्वल टू OQ का अपोजिट एंगल कौन सा, OQ के अपोजिट एंगल OAQ। ठीक है, चलिए कोई ना। अब इसकी वैल्यू यहां से इक्वेशन नंबर 6 से कितना है 25 है, तो यहां से लिख सकता हूं OAQ की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 6 से। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 7। कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 7। अब यहां पे लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 से ये वाला एंगल कौन सा AQB, इसकी वैल्यू भी 25 है, इसकी वैल्यू भी 25 है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। OAQ ये आपस में इक्वल हो गए। देखो AQB ये वाला एंगल इक्वल टू OAQ ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो ये है कौन से, दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन OA पैरेलल टू BQ, ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन करना, पहले इधर से, फिर ये, और फिर इसके बाद में ये नोट डाउन करना है, और फिर ये नोट डाउन करना है। आपको सीक्वेंस से करना, रिपीट करना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 24। इसको मैं रब कर देता हूं। तो 24 में आपको फिगर गिवन था, फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो देखिए क्या क्या चीजें इसमें गिवन है। गिवन आप खुद लिख देना। देखो सबसे पहले है आपका, इन गिवन फिगर सर्किल विथ सेंटर O सच दैट कोड RS पैरेलल टू कोड QT, यानी ये वाली कोड और ये वाली कोड पैरेलल है। एंगल PRT ये वाला एंगल आपको गिवन है, कितना है, एंगल PRT कितना 20 डिग्री। एंगल POQ इक्वल टू 100 डिग्री। POQ ये वाला कितना है 100 डिग्री।
और कैलकुलेट करना है फर्स्ट एंगल QTR सेकंड एंगल QRP थर्ड एंगल QRS फोर्थ एंगल STR। ये लीजिए, ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, आप लिख लेना। देखो सबसे पहले फर्स्ट आपको एंगल निकालना है, एंगल QTR। इसकी वैल्यू कितनी होगी वो देखो, है कहां पे, पहले QTR ये वाला एंगल निकालना है। अपन जानते हैं ये एक सर्क्यूम्फ्रेंस पे सबटेंड एंगल है। अपन ये भी जानते हैं कि ये इस एंगल की वैल्यू इस सेंटर पे सबटेंड एंगल की क्या होगा, हाफ होगा। यानी सीधी सी बात ये है, एंगल ए ने QOR इसका क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है ना। थ्योरम से जानते हैं कि सेंटर पे सबटेंड एंगल सर्क्यूम्फ्रेंस पे सबटेंड एंगल का कितना, हाफ होगा। इसका डबल होगा तो ये 2 इधर आएगा तो अपॉन में। अब इसकी वैल्यू ये 100 है तो ये लीनियर पेड़ से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80 डिग्री हो गया। तो कितना 80 अपॉन में 2 इक्वल टू 40 डिग्री। कितना आ गया ये आपका 40 डिग्री। ठीक है, ये 40। सेकंड देखो, ये आप लिख लेना क्या चीज लिखा रहा हूं। फिर QRP, इसको देखो QRP ये चाहिए, ये वाला एंगल। इसको भी देख लीजिए। देखो सेंटर पे सबटेंड एंगल कितना, 100। यानी सेंटर पे सबटेंड एंगल आपका कितना है, एंगल QOP अपॉन इसी सेंटर का ये क्या होगा, डबल होगा। कौन, QRT। तो ये डबल वाला इधर आएगा तो कितना होगा, 100/2 इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट देखो एंगल QRS, ये है कहां पे, QRS। तो ये नहीं है अपने पास में, ये है ना, ये रहा 40 है तो ये भी 40 है। तो देखो क्या लिखूं, RS पैरेलल टू QT। तो एंगल TRS ये इक्वल होगा एंगल R या Q लिख देता हूं, QTR के इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल TRS इक्वल टू कितना, 40 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, यह 40 डिग्री। अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू, एंगल QRS ये पूरा, QRS ये पूरा, ये 50, ये 20, ये 40, कितना 50 प्लस 20 प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ कहां पे, STR इसकी बात चल रही है। ये वाला एंगल कितना होगा, STR। तो देखो मैं कह सकता हूं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा, QT या फिर QRST साइक्लिक है। क्यों, सर्क्यूम्फ्रेंस पे लाई करते हैं। तो एंगल R प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल T की वैल्यू कितनी, 180 माइनस एंगल R। और एंगल R की वैल्यू कितनी है, एंगल R कितना है, 110 है, वही तो है। ठीक है ना, देख लेना। तो ये वैल्यू हो गई 70 डिग्री। एंगल T की वैल्यू कितनी हो गई, 70 डिग्री हो गया। ये 70 हो गया तो मुझे निकालना एंगल STR। इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि टोटल T में से इस वाले को माइनस कर दूं, टोटल T में से इसको माइनस कर दूं, ये कौन सा, QTR को। तो ये 70 डिग्री, ये 40 डिग्री माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा,
30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वीडियो काफी लंबा बन चुका है तो इसी को मैंने शॉर्ट में कर दिया है। कर सकते हो आप, एक एक कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दी, बस लिखे नहीं है, ये आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना। इसको आप कर लेना है, एक सीक्वेंस से करना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।